नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द नी फाउंडेशन पर। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो CNC राउटर मशीन ट्रेनिंग पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इसमें जो जानकारी रहेगी वो मैं आपको इस PDF के माध्यम से आपको पूरा आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि CNC राउटर मशीन क्या होती है। तो CNC राउटर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम प्रोग्राम डालकर और कोई भी स्टोन, MDF या वुडन का कार्य हम करते हैं। और ये CNC राउटर मशीन होता है जो कि लकड़ी का काम होता है या स्टोन का, एक्रेलिक का, इसका काम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि CNC राउटर क्या होता है। CNC का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC राउटर एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। ये वुड, प्लास्टिक, MDF, एक्रिलिक और हल्के मेटल जैसे मटेरियल्स को काट सकती है। इसमें एक स्पिंडल होता है और जो टूल को घुमाता है, और एक बेड होता है। ये जो आपको ब्लैक जो दिख रहा है इसमें, ये जिस पर मटेरियल रखा जाता है, जैसे कि ये आप देख पाएंगे, ये वाला सेक्शन जो है ये होता है बेड, और ये होता है आपका स्पिंडल। ठीक है, जो कि मशीन पर फिक्स रहता है। ठीक, और ये आपका कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसमें रिमोट होता है ना, और ये स्लाइडिंग मशीन ये होता है। ठीक है, अब ये ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक, और ऊपर नीचे ये जब डाउन जाएगी, अप जाएगी, तो ये होता है आपका जेड एक्सिस। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये सारा कुछ होता है इसमें। ठीक है, ये CNC राउटर मशीन होती है। इसमें हम वुडन का पूरा काम करते हैं। ठीक है, स्टोन का भी काम होता है इस पर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि CNC मशीन के पार्ट्स। CNC मशीन के पार्ट्स जैसे ये देखिए, अब आपको इसमें ये टूल और कॉलेट ये बोलते हैं, जिसमें टूल फिक्स होता है, ये कॉलेट है। और ये आपका होल्डर जो कि हम स्पिंडल में लगाते हैं। ठीक है, ये ER32। ठीक है, ये ER32 होल्डर। ठीक है, ये सारे वही हैं। ठीक है, और इसमें ये टूल है, ये कॉलेट है। ये कॉलेट जो कि इस टूल होल्डर में लगता है, ये वाले टूल होल्डर में लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारे CNC मशीन के पार्ट्स, और भी आगे मैं बताऊंगा। बाकी ये टूल थे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, मुख्य पार्ट्स ये होते हैं कि स्पिंडल जो कि कटिंग टूल को घुमाता है। कटिंग टूल जैसे कि ये कटिंग टूल ये। ठीक है, और एक स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर जो भी आपको इसमें मिलती है। और एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस ये मशीन को मूव कराते हैं। एक्स एक्सिस आपको, एक्स और वाई एक्सिस आपका आगे पीछे या साइड में मूव कराते हैं। ठीक है, जेड एक्सिस जो होता है कि ऊपर नीचे अप डाउन पे मूव होता है। ठीक है, एक कंट्रोलर होता है जो कि इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोलर का काम होता है। ठीक है, मशीन को कंट्रोल करता है। और एक वर्क बेड होता है जहाँ पर पूरा मटेरियल को रख के इस पर काम होता है। ठीक है, किस तरह से होता है वो अभी देखेंगे हम। और ये सारे टूल्स जो कि मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया हुआ था, अब आप देख सकते हैं। ये है टूल होल्डर। ठीक है, ये टूल होल्डर है, ये टूल होल्डर है, इसमें ये टूल लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, ये टूल लगा हुआ है। ओके, ये कॉलेट है, ये सारे जो हैं कॉलेट हैं, इनको कॉलेट कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब इसमें सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। मैं आपको अभी ये ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, इसका एक एक पार्ट पे और आगे जो है आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, अभी ये जो है
क्या क्या इसमें होता है। जैसे फर्स्ट आपका CNC राउटर मशीन क्या होता है, इसका ओवरव्यू दिया हुआ है आपको। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स के बारे में बताया है ना। स्टेपर मोटर होती है, स्पिंडल होता है, कंट्रोलर होता है, वर्क बेड होता है। ये केवल मशीन के पार्ट हैं। अब मशीन के साथ साथ बहुत सी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसमें जैसे लगा हुआ होता है। अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला मशीन, ये क्लैंपिंग मशीन है। अब इसमें कई तरह की मशीन आती हैं। ये मैं अगले वीडियो या नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो उसमें कवर करूंगा कि वैक्यूम बेड भी आता है इन मशीनों में। ये कई प्रकार की मशीनें होती हैं। अब ये क्लैंपिंग मशीन है, इसमें यहाँ पर जो है क्लैंप लगाए जाते हैं MDF रख के, या जिस भी में हम जैसे वुडन पे काम करते हैं तो वो बोर्ड रख के या MDF रख के जो है हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लैंपिंग मशीन है, तो ये क्लैंप इसमें लगाते हैं। और भी मशीनें होती हैं जो कि वैक्यूम वाली मशीनें होती हैं, जिसमें वैक्यूम बेड होता है। ठीक है, पूरा वैक्यूम सिस्टम होता है। तो जैसे हम उसको वैक्यूम ऑन करते हैं तो जो MDF रहता है उसमें क्लैंपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। MDF या आपका जो वुडन बोर्ड होता है उसको वो पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, और उस पर हम मशीनिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कॉस्टली होती हैं। ठीक है, ये कम कॉस्टली होती हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और उसमें अब जैसे 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 आप बहुत से जो इक्विपमेंट्स बढ़ाते जाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें लगते जाएंगी। अब जैसे वैक्यूम वाला बेड रहता है उसमें कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर और वैक्यूम पंप, ठीक है, अब चिलर, बहुत सारे पार्ट होते हैं वो उसमें आते हैं। वो मैं आपको कभी भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्लियर कराऊंगा। अभी हम जो कि इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये टूल्स हो गए थे, यहाँ तक का हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन। मतलब अब हमारी मशीन है, मशीन रेडी है। मशीन रेडी होने के साथ साथ अब जैसे हमारा बोर्ड कटिंग है या कोई MDF कटिंग है या फिर आप कोई डोर पे डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे काम करेगा। तो काम ऐसे करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगा। सॉफ्टवेयर जो कि कैम सॉफ्टवेयर पर काम होता है। ठीक है, इसमें डिज़ाइनिंग होती है, आर्ट कैम। अब जैसे इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आर्ट कैम होता है, सॉलिड वर्क जो है कैड एप्लीकेशन होती है। कैम एप्लीकेशन और कैड एप्लीकेशन अलग अलग काम होता है दोनों का। ठीक है, कैड एप्लीकेशन में हम डिज़ाइनिंग करेंगे लेकिन उसमें आप प्रोफाइलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैम में जैसे आर्ट कैम हो गया, अल्फ़ा कैम हो गया, इनमें आप जो है डिज़ाइनिंग के साथ साथ प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। फ्यूज़न 360, वी कर्व, ये इसमें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब CNC मशीन को चलाने के लिए आपको डिज़ाइन बनानी होती है। इसके लिए आप आर्ट कैम, फ्यूज़न 360, वी कर्व जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक सरल डिज़ाइन बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे टूल बार में बदलते हैं ताकि मशीन उसे काट सके। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कभी मैं क्लास लूँगा तो आर्ट कैम की ओवरव्यू के लिए आपको मैं बता दूंगा, ताकि आप कैसे इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, कैसे यदि आपको एक बोर्ड दे दिया जाए और मशीन दे दिया जाए और सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो आप कैसे उस पर कंप्लीट जॉब बना सको। ठीक है, तो इसमें आपको डिज़ाइनिंग के बाद डिज़ाइन जैसे हमें ऑटोकैड पे मिलती है, डिज़ाइन बन के मिल जाती है, फिर उससे हम आर्ट कैम में या तो कन्वर्ट कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रोफाइलिंग करके हम उसे एक जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होता है मटेरियल सेटअप और जीरोइंग। अब मटेरियल सेटअप मेन चीज़ होती है ये कि अब आपने बोर्ड सेट कर दिया है, बोर्ड को सेट किया है, मतलब जहाँ पर पूरे बेड में, जैसे ये पूरा बेड आपको दिख रहा होगा, ये बेड लगा हुआ है। ठीक है, इस पर आपने कर दिया है। अब इसका टूल ऑफसेट आप लेंगे, मतलब टूल को बताएंगे कि हमारा जॉब जो वर्क पीस है वो कहाँ पर है, वहाँ से वो काम करना स्टार्ट करे। कि टूल को हम बताते हैं कि टूल को भी बताना पड़ेगा ना कि अभी कहाँ से काम स्टार्ट करना है, कहाँ हमारा 0 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टूल ऑफसेट ले लेंगे
तो ये आपका 0 0 हो जाएगा। तो कब जब जैसे काम स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वर्क ऑफसेट, टूल ऑफसेट, ये दो चीज़ें होती हैं। वर्क ऑफसेट, अब ऑटोमेटिक मशीन होती हैं तो उसमें आपका वर्क ऑफसेट मतलब कहाँ से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। और टूल ऑफसेट, जैसे अब हमने टूल को बताया कि आपको कहाँ से काम स्टार्ट करना है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमको 0 0 करना है। जैसे बेड अब जहाँ पर भी रखा हुआ है, हमने बोर्ड को 0 0 कर दिया है लाकर कि यहाँ पर हमारा जैसे ये है, ये रखा हुआ है और इसके ऊपर हमारा ये बेड के ऊपर हमारा रखा हुआ है वर्क पीस। अब यहाँ पर हमने टूल को लेकर आकर इसे 0 0 कर दिया है और अब यहीं से मशीन चलना स्टार्ट करेगी। जब भी आप प्रोग्राम बनाकर लेकर आते हैं उसमें आप एक्टिव करेंगे ऑटो मोड में डालकर, तो यहीं से काम चालू होगा, ठीक है। ये होता है कुल मिला के इसमें एक्स वाई जेड को सेट करें, इसे हम जीरोइंग कहते हैं, ठीक है। ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है ताकि कटिंग सही जगह पर हो। नहीं तो आप ये अगर नहीं लेंगे तो जहाँ पुराना ऑफसेट होगा वहीं से मशीन चल जाएगी। बोर्ड मान लीजिए आपने यहाँ पर रखा हुआ है और अब अगला बोर्ड जो आप चढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट जो बनाना है, अब उसको आपने थोड़ा आगे पीछे करके रख दिया, लेकिन ये तो इसका जीरो तो यहीं है ना। आपने इस टूल को बता दिया कि यहीं जीरो है ना। तो क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा आपका ये गलत आएगा, ठीक है। मशीन कहीं से भी काम करना चालू कर देगी, ठीक, ओके। तो इसलिए हम इसको जीरोइंग करते हैं, जीरो, इसे हम जीरोइंग कहते हैं। एक्स वाई जेड को 0 0 पे लेकर आते हैं। एक्स को 0 करेंगे मतलब जिस पॉइंट से हमने एक्स को 0 किया, वाई को 0 किया और जेड को 0 कर दिया, तो वहीं से मशीन चालू होगी। नेक्स्ट, अब टूल पाथ और सिमुलेशन क्या होता है। टूल पाथ और सिमुलेशन ये होता है कि हम जब जैसे आर्ट कैम लिया या एक होता है अल्फ़ा कैम, ठीक है। तो इस पर हम सबसे पहले तो कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, उस डिज़ाइन को डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे कि लेकर आया उसका प्रोग्राम बनाया और मशीन पे चला दिया। तो ऐसे हम चला देंगे तो हो सकता है किसी कारणवश से हमसे कुछ इनसाइड की जगह आउटसाइड कर दिया हो। इनसाइड आउटसाइड में क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अब आपका कोई वर्क पीस है और इस पर आपको केवल एक होल बनाना है ना, ये होल बनाना है आपको। और तो ये है 100 डाया का होल बनाना है, ठीक है। इसमें आपको 100 डाया का एक होल बनाना है, ये मान लीजिए। तो 100 डाया आपका ये टूल कहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये आपका पूरा बोर्ड है, इसमें आपको एक 100 डाया का होल बनाना है, जैसे कि ये यहाँ पर बना के भी दिखा रहा है। तो इसको हम इनसाइड से करेंगे। जैसे जहाँ अब इनसाइड से है तो वो तो पूरा होल बनाना है, तो पूरा अंदर का तो सब पार्ट निकल जाएगा, ये पूरा होल हो जाएगा। तो हम इसे इनसाइड से चला देंगे, इनसाइड से मतलब टूल हमारा इनसाइड से चलेगा और पूरा होल कर देगा इसको, ठीक है। तो ये होता है टूल पाथ कि टूल को जाना कहाँ से है, कहाँ से काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और सिमुलेशन ये होता है, सिमुलेशन की हम पहले से उसको चला कर देखते हैं। पहले ऐसे वर्चुअली उसको हम चला कर देखते हैं प्रोग्राम कि कैसा कैसा हमारा ये जॉब बनेगा, ठीक है। तो हमने सिमुलेट करके देख लिया, उसको चला कर देख लिया पहले ही, चलाने से फाइनल प्रोग्राम चलाने से पहले, ताकि हमारा बोर्ड ख़राब ना हो, हमारा FDF हमारा वर्क पीस ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमने सिमुलेट करके देख लिया एक बार कि ये किस तरह से काम करेगा और कहाँ से कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है टूल पाथ और सिमुलेशन। नेक्स्ट क्या होता है कि मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है। मशीनिंग प्रोसेस ये देखिए, आपको इसमें सही से आपको पूरा CNC मशीन दिखा रहा होगा। ये कंट्रोलर है, अब इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मशीन है, ये नीचे बेड है और ये भी वैक्यूम नहीं सॉरी ये आपका क्लैंपिंग बेड है, वैक्यूम बेड नहीं है, ठीक है। ये ऊपर स्पिंडल आपका, ठीक है, XY एक्सिस, ये XY एक्सिस, ये ऊपर नीचे Z होता है, ठीक है। ये G कोड M कोड पर काम करती है, ठीक। ये मशीन प्रोसेस। अब मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है। मशीन प्रोसेस जैसे आपने प्रोग्राम बना लिया है, प्रोग्राम G कोड M कोड पर ही बेस्ड होते हैं। G कोड M कोड जैसे आपने G00 दिया तो एक रैपिड ट्रेवर्स होता है इसका, G01 तो स्लोली आपका आगे बढ़ेगा।
तो ये कुछ कोड होते हैं, आपको कोड यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको कोड प्रोवाइड करा दूंगा। जी कोड क्या होता है, एम कोड, है ना, ये पूरे बहुत सारे कोड होते हैं, तो मैं आपको एक इसकी पूरी लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। और इसमें मशीनिंग प्रोसेस में बस आपको ये ध्यान रखना है सेफ्टी, कि मशीन की भी सेफ्टी हो और आपकी भी, ठीक है। हम देखेंगे कि कोई भी इसमें जैसे क्लैंपिंग मशीन है तो क्लैंप से टूल ना टकराए, है ना, तो हम सही से प्रोसेस करेंगे। जहाँ पर जॉब है वहाँ पर हम क्लैंप नहीं लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे क्लैंप को, या ये सेफ्टी कुछ सेफ्टी प्रोसेस होती हैं वो उस पर का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जी कोड एम कोड सही जैसे वैसे तो आर्ट कैम अल्फ़ा कैम ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जनरेट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बन जाता है, जनरेट हो जाता है, और आपका हमको कॉपी करके वहाँ से सिस्टम में से उसका प्रोग्राम कॉपी करके हमें मशीन में इनपुट करना होता है, तो वैसा ही वो जॉब बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस बताई गई हैं, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट और टिप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तो इसमें अब हम आपका ये बताना चाहेंगे कि स्पिंडल की जो स्पीड सही रखना होता है हमें इसमें, और टूल का सही उपयोग, मतलब सही टूल का उपयोग करना होता है। जैसे अब हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग मशीनिंग के लिए, जैसे अब ये मैं होल बनाना है, अब 100 mm का होल बनाना है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, है ना। अब हमें 10 mm का होल बनाना है तो अब हम बड़ा टूल, जिसका टूल डाया 20 है, वो तो नहीं कर सकते हैं। तो जो सही सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन हमारा सही होना चाहिए। स्पिंडल स्पीड सही रखना होता है ना। यदि आपने स्लो स्पिंडल स्पीड दे दिया तो वहाँ पर आग भी लग सकती है ना, टूल टूट भी सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो CNC मशीन के ऊपर कुछ एडवांस फीचर के बेस्ड पे अब हम आपका वीडियो लेकर आएँ, ठीक है। अभी ये ओवरव्यू आपका था, अब मैं आपका इसमें पर्टिकुलर एक जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि वैक्यूम वाली मशीन होती हैं, बेड, है ना, क्लैंपिंग मशीन होती हैं, और कई प्रकार के सिंगल टूल भी, सिंगल स्पिंडल मशीन भी होती हैं, 4 स्पिंडल मशीन होती हैं, 3 स्पिंडल, 9 स्पिंडल, वो अकॉर्डिंग टू जो भी हमें कस्टमर हमें प्रोवाइड करा रहा है, जो हमें नीड होती है वो हम ले सकते हैं। 4 स्पिंडल, 3 स्पिंडल, 5 स्पिंडल, अब उनकी अलग अलग प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस मैं सारा सब कुछ सिखाऊंगा आपको। क्या वैक्यूम टेबल होता है, क्या वैक्यूम पंप होता है, कंप्रेसर कैसे काम करता है, ये इस तरह की जानकारी भी मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना कर दूँगा, ठीक है। और 9 स्पिंडल मशीन भी है अवेलेबल, ठीक है। मतलब स्पिंडल जो है आपको जितना नीड होता है आप वो परचेस कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ये इस तरह का। बाकी सिंगल स्पिंडल जो छोटे उद्योगों के लिए काम में आ जाता है, सिंगल स्पिंडल से आप काफ़ी बढ़िया से आपका उद्योगों में काफ़ी जगह काम में आता है। जैसे बड़ी रिंग काटना है, बड़ी रिंग, या फिर कोई भी वुडन का काम हुआ तो सिंगल, जैसे बेड भी बड़ा होता है। बेड ये है कि जितना बड़ा बेड रहेगा उतना वर्कपीस आपको काम करने के लिए एरिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।